बिहार इलेक्शन में जो भी हुआ उससे ये पता चला कि एक तीर से दो निशाने कैसे साधे जाते हैं। जी हां, बिहार इलेक्शन के अंदर अब लोगों के अंदर खौफ बैठ गया है कि अब वेस्ट बंगाल और यूपी इलेक्शन में क्या-क्या चीजें सामने आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के अंदर। इस टाइम पे जिस तरीके से बिहार में एसआईआर आया और चीजें हुई, इसके बाद से ऑपोजिशन पार्टी के नेता तो लगे पड़े कि 65 लाख लोगों को हटाया गया। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर 65 लाख लोगों को हटाया गया बिहार से एसआईआर के थ्रू और वोटर लिस्ट से हटाया गया, क्या एक भी बंदा आपके सामने आया और उसने बोला कि हमें प्लीज वोटर लिस्ट में डाला जाए, हम इंडिया के ही नागरिक हैं? नहीं, कोई भी नहीं आया एज सच डेटा के हिसाब से। तो एक तरीके से ये जो इलीगल चीजें थी उसको तो हमने प्रूफ ही किया ना, ऐसा तो है नहीं कि झूठ बोला गया या कुछ भी किया गया। उसी तरीके से हमने अभी सचिन पायलट का भी स्टेटमेंट आया जहां पे वो कह रहे थे कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, पर वहां पे चीजें कितनी शांतिपूर्वक हुई थी। वहां पे करीबन 3 लाख लोगों को हटाया गया था। शांतिपूर्वक की क्या बात है, अभी भी चीजें शांतिपूर्वक हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये लोग जो बार बार एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं कि बीएलओज ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, ममता बनर्जी के हिसाब से बीएलओज ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उनको वर्कलोड आ रहा है। इतना तो कुछ काम भी नहीं था कि वर्कलोड आ रहा है। लोग यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर इतने जल्दबाजी में किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला कि 2003 में जब बिहार में एसआईआर किया गया था तभी भी इतनी जल्दबाजी में चीजें सामने आई थी और हुई थी। तो ऐसा कुछ भी प्रावधान जो ये लोग लेकर आ रहे हैं ये एक तरीके से क्राइटेरिया के अंदर फिट इन ही नहीं होता है। चलते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। जैसे ही एसआईआर आया, ममता बनर्जी का डर बैठ गया, उनका जो मतदाता का वोट था मुस्लिमों का वो तो स्टेबल हो गया, पर सिर्फ 3% के साथ वो झेल कैसे ही जीत पाएंगी। पर उनका जो मेजर पार्ट था वोटिंग का वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे देखकर रोती फिर रही हैं। इसीलिए बाहर पे सड़कों पे रोज तेज तेज चिल्ला के स्पीचेस कर रही हैं और बोल रही हैं कि हमें इन लोगों को नहीं हटाना चाहिए, ये बंगाल के पार्ट है, इलीगली इनको हटाया जा रहा है। ये सब कुछ ममता बनर्जी की एक चाल है। इसीलिए तो अब हिंदुओं के साथ आने लगी है ममता बनर्जी। वरना जब तक बांग्लादेशी मियाँ थे और बंगाली मुस्लिम थे तब तक तो ममता बनर्जी के ऊपर एज सच कोई नीड आते हुए दिखी नहीं कि इनको हिंदुओं को भी परस्यू करना है। पर इस बार कहती हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो कटेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का दिल जीतना है। बिहार में ओवैसी का एग्जाम्पल नहीं देखा था आपने कि कैसे उसने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पे टारगेट नहीं किया, वो आगे बढ़े और उन्होंने राजपूत, हिंदू समाज, हर तरीके के लोगों पे टारगेट करना शुरू किया और तब जाके 6 सीट मिली और ये फायदा हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पार्टी को। तब जाके ओवैसी की पार्टी को ये फायदा हुआ। अब देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर जिस टाइम पे गतिविधियां चल रही हैं उससे क्या पता चल रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर तो बीजेपी ने लास्ट कार्यकाल में 38% वोट्स कमा लिए थे। पिछली बार उससे भी बहुत कम थे। इस बार मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी, एसआईआर सब मिलेंगे और वेस्ट बंगाल में भी अब ये जो बांग्लादेशी मियाओं का राज है इसको हटाया जाएगा। वेस्ट बंगाल के लोगों को बहुत टाइम से उन्होंने ये ज्यादती सह ली है कि हम किसे वोट कर रहे हैं, जीत कौन रहा है। गुंडा राज जो ममता बनर्जी ने अपने स्टेट के अंदर डाला है उसका अब दी एंड होने वाला है। जी हाँ, बीजेपी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और उसी का डर ममता बनर्जी को दिख रहा है। कांग्रेस के लोग का तो एग्जिस्टेंस ही वहां पे बहुत कम दिख रहा है। इतनी कोई पार्टी जिस हिसाब से चल रही है उसमें बहुत मुश्किल है कि उनको इधर भी कोई सीट मिलेगी इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं। साथ ही साथ बीजेपी का अच्छा चल रहा है। पर अब चलते हैं यूपी इलेक्शन के टाइम पे। उसपे बिहार इलेक्शन ने इतना भयानक इंपैक्ट डाला है कि एक चीज तो समझ में आ गई है कि लोग किस तरीके से डरते हैं। यूपी इलेक्शन में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उससे ये पता चलेगा कि चीजें क्या और किस तरीके से जाएंगी। जी हाँ, यूपी इलेक्शन में सपा डरी हुई है इस टाइम पर क्योंकि उनके दिमाग में एक कांस्टेंट डर बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है कि इस बार सपा के सामने सिर्फ बीजेपी नहीं है, जब फिर उसके अलावा भी बहुजन समाजवादी पार्टी है। जी हाँ, मायावती भी इस बार फिर से उतर रही हैं और इस बार उनका मेजर टारगेट है मुस्लिम। अब देखिए, सपा का भी मेजर टारगेट होते हैं मुस्लिम, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे। मेजर जो पूर्वांचल वाला एरिया है यूपी का उसके अंदर सपा और बीएसपी की मुस्लिम वोटर्स के लिए बहुत तगड़ी लड़ाई होती है क्योंकि वेस्ट वाले इलाके में आज सच इतना मुस्लिम मतदाताओं का कुछ खेल नहीं है। जाट समाज ज्यादा है जिसमें हिंदू ज्यादा है, तो मेजर ऑफ फोकस है वहां पर होता है। और इस बार जब बहुजन समाज पार्टी आएगी तब सपा को होगा एक भारी भरकम लॉस क्योंकि उसको समझ
समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से उनकी कुछ ना कुछ तो सीट्स ये लेकर जाएंगी ही जाएंगी। साथ ही साथ इस बार मायावती ने जिस तरीके से दिल जीता है योगी आदित्यनाथ की तारीफ वगैरह करके और अखिलेश यादव के खिलाफ जाके, ये दोनों अलायंस में तो नहीं ही आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट चलेंगी और इसका प्रावधान और फायदा पूरी पार्टी को इस बार होने वाला है। इस इलेक्शन के अंदर काफी नई चीजें होने वाली हैं। एक तीर से जो दो निशाने बीजेपी ने साधे हैं, उससे पूरा का पूरा कार्यकाल और पूरा का पूरी सत्ता परिवर्तन जो होगा उसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। सियासत के अंदर जो मुस्लिमों के वोटर बैंक से हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं, उसका इस बार बदला लिया जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से इतने टाइम तक ईद पे लाइट होती थी यूपी में और दिवाली पे भी लाइट कट जाती थी, ये सब जो इनजस्टिस सपा के कार्यकाल में हुई है, इससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जिस हिसाब से अखिलेश यादव अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं, उससे इस बार छुटकारा मिलेगा। और तो और अगर इस टाइम पर वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी आई तो बॉर्डर इश्यूज कम होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेशी मियाओं ने अपना घर और अड्डा समझ लिया है। उससे छुटकारा पाना इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके तहत देखते हैं कि आगे चीजें क्या और कैसे होंगी। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।